हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय हिंदी, कक्षा 10 की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 7, कार्यपत्रक 7, दिनांक 20 जुलाई 2020 की। 6 कार्यपत्रक हम कर चुके हैं, 6 वर्कशीट्स हम हिंदी की पहले ही कर चुके हैं। इस बार जो गद्यांश लिया गया है आपकी वर्कशीट में है वो है नेताजी का चश्मा, और आपकी पुस्तक है क्षितिज भाग 2। सबसे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके सारे कमेंट्स, सारी क्यूरीज का हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए, लेट्स जीके पर आपका स्वागत है। पाठ है, संदर्भ है नेताजी का चश्मा, और ये नेताजी का चश्मा लिखा है स्वयं प्रकाश ने। पुस्तक है क्षितिज भाग 2। इस अंश को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद मैं आपको देती हूँ इस पाठ की समरी। इस पूरे पाठ की, नेताजी का चश्मा, इसकी एक पूरी समरी लिखकर मैं आपको देती हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा ये पाठ किस बारे में है। एक बार इस पाठ को अपनी पुस्तक से भी ज़रूर पढ़ें। हिंदी में पढ़ना और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तभी आप हिंदी और इंग्लिश या कोई भी भाषा हो उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले निम्नलिखित अंश को पढ़ते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। नेताजी का चश्मा नामक पाठ स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित व्यंग्यात्मक शैली की कहानी है। व्यंग्यात्मक मतलब व्यंग्य किया गया है। कहना कुछ और चाहता है लेखक, लेकिन उसने किसी और चीज़ पर वो व्यंग्य करते हुए कुछ और कहा है। इस कहानी में कैप्टन नामक एक फेरी वाले का वर्णन किया गया है जो चश्मे बेचता है। यह मुख्य किरदार है इस कहानी का। हौलदार साहब देखते हैं कि वह एक बेहद बूढ़ा, मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। कैप्टन शहर में चौराहे पर लगे स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर अपने चश्मे लगाता और आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता था। ऐसा करके वह देश के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करता था और अपनी क्षमता अनुसार देश के प्रति अपना योगदान देने का प्रयास करता था। यह है आपका कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेज या गद्यांश। समरी देखते हैं हम। हौलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूंकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के एक लौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज की कमी थी, नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। जब हौलदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, ये आइडिया ठीक है। मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। दूसरी बार हौलदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार के फ्रेम का गोल चश्मा लगा था। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हौलदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से वह एक को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता तब जैसा मूर्ति पर लगा है तो वह उसे मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता, क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा भूल गया था। पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह पागल है इसलिए ऐसा करता है। हौलदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह एक बूढ़ा, मरियल, लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी और चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस से टंगे ढेरों चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज्यादा बताने से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हौलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते देखे।
एक बार जब हौलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। परंतु आदत से मजबूर हौलदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। वो जीप से उतरे, मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गई। यह है इस पाठ का सार, जिस पाठ में से गद्यांश लिया गया है। हम वापस गद्यांश की तरफ चलते हैं कि गद्यांश में पूछना क्या चाहता है लेखक। का पहला प्रश्न कहता है, कैप्टन कौन था, वह क्या करता था। यह है गद्यांश का पहला प्रश्न और यह है इसका उत्तर। फेरी लगाकर चश्मा बेचने वाला एक मरियल सा लंगड़ा सा व्यक्ति था। उसके एक हाथ में संदूकची और बांस में चश्मे के फ्रेम लटकाकर घूमा करता था। कैप्टन नाम से लगता था वह फौजी या किसी सिपाही जैसा शारीरिक रूप से मजबूत रोबीले चेहरे वाला वरिष्ठ व्यक्ति होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। वह एक निहित सा इंसान था जिसके अंदर देशभक्ति की बहुत सारी भावनाएं थी और वो हर रोज नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदल देता था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हौलदार साहब को कैप्टन की कौन सी बात उसके बारे में सोचने को विवश करती थी। हौलदार साहब को यह अचंभित करता था कि कैप्टन संपूर्ण नहीं है, ना शरीर से ना ही धन से, फिर भी उसके मन में देशभक्ति की पूरी भावना है और वो रोज बिना डर के, बिना रुके, बिना थके नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदल देता है। ये बात उनको सोचने पर विवश करती थी कि हर इंसान के अंदर इतनी देशभक्ति की भावना कहाँ से आती है, जो इंसान खुद के पास, जिसके पास साधन नहीं है, वह फिर भी देश के लिए इतना सोचता है। अगला प्रश्न कहता है, नेताजी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति पर चश्मा लगाने के पीछे कैप्टन की क्या सोच थी। नेताजी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति जब बनाई गई नगर पालिका द्वारा, एक शिक्षक को यह ठेका दिया गया कि वह मूर्ति बनाए और मूर्ति पर चश्मा लगाना वह भूल गया था। शायद बजट की कमी थी या किसी और कारण से। यह एक व्यंग्य है जिसमें यह दिखाया गया है कि सरकार या व्यवस्थाएं इतनी उचित या इतनी परफेक्ट नहीं हुई हैं अभी देश के लिए कि हर चीज़ को वो खुद में समेट सकें। कैप्टन की सोच ये थी कि सुभाष चंद्र बोस जी बहुत बड़े देशभक्त थे, उनको सब जानते हैं, बच्चा बच्चा उनको जानता है। तो कैप्टन की सोच ये कहती थी कि वो इंसान जिसने देश के लिए इतना कुछ किया, उसकी मूर्ति पर अगर चश्मा ना लगा हो तो शायद ये उनके लिए दुख की बात है, यह उनके प्रति अनादर जैसी बात होगी। तो इसलिए वो हर रोज़ उनकी मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता था ताकि वह अपनी कृतज्ञता, अपना आभार सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति के थ्रू प्रकट कर सके। गतिविधि। इस कहानी में एक फेरी वाले का वर्णन किया गया है। किसी फेरी वाले की दिनचर्या के बारे में अपने विचार लिखिए। फेरी वाला क्या होता है? फेरी वाला एक रेहड़ी टाइप लेकर चलता इंसान होता है, या एक छोटी सी अपने सामान को एक छोटी सी जगह में लाद कर चलता हुआ इंसान होता है, जो सुबह घर से निकलता है इस उम्मीद में कि दिन भर कुछ न कुछ बेचकर अपना शाम तक का खर्चा या रात के खाने का इंतज़ाम कर लेगा। फेरी वालों का कोई एक ठिकाना नहीं होता। फेरी वाले जगह जगह घूमते हैं। फेरी वालों के पास कोई भी साधन नहीं होता परमानेंट इनकम का, कि उसके पास कोई कमाई का कोई ऐसा जरिया नहीं होता जिससे वो रोज़ रोज़ कुछ कमाकर खा सकें। इसलिए वो फेरी लेकर इधर उधर घूमते हैं और अपना खर्चा निकाल। तो ये थी आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट। कक्षा 10th 10वीं कक्षा के छात्रों को शुभकामनाएं। अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अपनी हिंदी की पुस्तकों को कम से कम समेट लीजिए, क्योंकि हिंदी पढ़ना आसान है। इसको लिखते रहिए, रोज़ की रोज़ आंसर्स भी लिखिए, रोज़ की रोज़ इसकी समरी भी लिखिए, पाठ का सार भी लिखिए और भावांश भी लिखिए, क्योंकि प्रश्न जब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। और इस गद्यांश में 2 चीज़ें और पूछी जाती हैं। एक किस पाठ से लिया गया है नेताजी का चश्मा, और यहाँ पर इनके राइटर के बारे में भी लिखा हुआ है, स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी के चरित्र का वर्णन हालांकि नहीं है, लेकिन स्वयं प्रकाश जी बहुत ही अच्छे लेखक हैं और राजस्थान में इनका बचपन बीता है और इंदौर में इनका जन्म हुआ है। तो बहुत ही अच्छी शैली से लिखते हैं ये। इस पाठ को पढ़िएगा, सार को पढ़िएगा और इस गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। अगर आपको वर्कशीट पसंद आई तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, वर्कशीट नंबर 8।